देखते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट कुड बी द कॉजेज। कॉजेज जो है यूजली बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरियल कॉज हो सकती है, मोस्टली यही होते हैं 65 to 70% pneumonia always caused by bacterial infection, but sometime it could be caused by viral infection or sometime it could be due to fungal infection। ठीक है, फंजाई भी कॉज कर सकते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं किस किस सिचुएशन में नमूनिया कॉज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नास्टी वन इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और फेरेंजाइटिस वगैरह कॉज करते हैं अक्सर, और ये नमूनिया के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी नमूनिया कॉज करते हैं। स्ट्रेप नमूनिया के साथ साथ द अदर वन इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दिस इज आल्सो नोन एज एच फ्लू। ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ये मोस्ट कॉमन होता है अगर कोई अंडरलाइन रेस्पिरेटरी डिजीज चल रही हो। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास आती है, वहां पे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, या वहां पे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, वहां पे ब्रोंकियोएक्टेसिस हो, परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकियोल, या वहां पे फॉर एग्जांपल हमारे एज्मा हो। ठीक है, तो इन सारे कंडीशन के अंदर क्या होती है, एच इन्फ्लुएंजा pneumonia कॉज करती है। ठीक है, तो देयर विल बी अंडरलाइन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बाय व्हिच एच इन्फ्लुएंजा कैन कॉज द pneumonia। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। द थर्ड वन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये विदाउट सेल वॉल के होता है, और यूजली कॉमन होता है जो स्कूल बॉयज होते हैं डॉर्मेट्री में जो रहते हैं। ठीक है, मतलब हॉस्टल में, या फिर जो आर्मी वाले होते हैं, ठीक है, वो एक जगह पे रह रहे होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर मोस्टली कॉमनली सीन किया जाता है, और एटिपिकल नमूनिया का इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके साथ साथ जितने भी क्लोज कांटेक्ट में होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए कि स्कूल या फिर कॉलेजेस वगैरह, डॉर्मेट्री में, हॉस्टल वगैरह, या फिर जो आर्मी वाले होते हैं वो एक जगह पे रह रहे होते हैं। ठीक है, उनकी पूरी यूनिट, उनमें ये ज्यादा कॉमनली सीन किया जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो कि नमूनिया कॉज करता है। द नेक्स्ट वन इज क्लैमिडिया। इसके अलावा, क्लैमिडिया के अलावा हमारे पास होता है लीजियोनेला। मे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, बट लीजियोनेला जो होता है ये भी कॉज करता है क्या, नमूनिया कॉज करता है। लीजियोनेला जो ये वाला बैक्टीरिया, ये मोस्टली there is nothing there is no any evidence related to the aerosol inhalation, like अगर हम इसको एयर ड्रॉपलेट से इनहेल करें या फिर कोई और हो एस्पिरेशन से करें, ऐसा कोई नहीं है। बट लीजियोनेला इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द कॉन्टेमिनेटेड वाटर। फॉर एग्जांपल जो हमारे वो होते हैं वाटर कूलिंग टैंकर होते हैं, ठीक है, टैंक होते हैं उसमें से, या एयर कंडीशन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनके पानी से लीजियोनेला कॉज होता है। और लीजियोनेला के जो होते हैं ये जीआईटी सिम्टम्स के साथ आता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह आता है, हेडेक वगैरह आते हैं। ठीक है, ये टिपिकल सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और उसके साथ साथ क्लेप्सिला इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर क्लेप्सिला जो होता है मोस्टली कॉमनली सीन किया जाता है। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है उसमें क्लेप्सिला का इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाई? बिकॉज दिस इज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं एंजाइम अपना जो होता है उसको बनाते हैं। द इम्पॉर्टेंट एंजाइम इज बीटा लैक्टेमेज, ठीक है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं। सही है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है क्लेप्सिला की वजह से होता है। और इमोस्ट जो होता है नास्टी बैक्टीरिया होता है रिलेटेड टू द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। उसके साथ साथ होता है स्यूडोमोनास अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर पोस्ट वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एचआईवी वगैरह हो गए, ठीक है, उसमें स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो होता है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा ये कॉज करता है क्या, निमोनिया कॉज करता है इस लोगों के अंदर। द अदर वन इज स्टेफ ऑरियस अगेन जो आईवी ड्रग एब्यूजर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या कॉज होता है, निमोनिया ड्यू टू द स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन। क्लियर? सो हमने देखा
कि हमारा स्ट्रेप नमूनिया, एच इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, क्लेमिडिया, लीजियनिला, क्लेप्सिला, सुडोमोनास एंड स्टेफ ऑरियस, दिस आर द इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल agent which can cause pneumonia. The most important one is strep pneumonia, ठीक है, और hemophilus influenza related to the underlying respiratory disease. जब हम underlying respiratory disease या disorder की बात करते हैं, the one most important bacteria is Moraxilla catarrhalis. Moraxilla catarrhalis. This is also the important causative agent related to the underlying respiratory disorder such as cystic fibrosis, COPD, bronchiectasis, ठीक है, एस्मा वगैरह. ऐसे पेशेंट के अंदर मोरेक्सिला कैटारेलिस भी निमोनिया कॉज कर सकता है, ठीक है. ये हो गए हमारे बैक्टीरियल कॉजेज. अब हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन. अब अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो कौन कौन से वायरस जो होते हैं हमारे निमोनिया को कॉज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट एंड चाइल्ड, ठीक है. जो हमारे इन्फेंट होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये कॉमन होता है. चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. द सेकंड वन इज इन्फ्लुएंजा वायरस, मोस्ट कॉमनली सीन इन एडल्ट, ठीक है. द थर्ड वन इज साइटोमेगेलोवायरस. ये होता है HIV वगैरह के बाद, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट जो होते हैं उनके अंदर ये होता है साइटोमेगेलोवायरस. These are the most important viral infection जिसके अंदर नमूनिया देखा जा सकता है, ठीक है, और नमूनिया कॉज करते हैं पेशेंट के अंदर. उसमें आता है हमारा पारा इन्फ्लुएंजा और साइटोमेगेलोवायरस, ठीक है, जो कि HIV वगैरह पेशेंट की, जो HIV के पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉमनली सीन किया जाता है, ठीक है. साइटोमेगेलोवायरस या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जिसकी इम्यूनिटी लो हो या कोई भी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग ले रहा हो, ठीक है, तो उनके अंदर ये जो होता है नमूनिया क्लियरली देखा जाता है. Okay, other than this, what could be the fungal infection? This is the second important cause, viral, and third is fungal infection. फंगल इन्फेक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले PCP, न्यूमोसिस्टिक, जो होता है हमारा नमूनिया कॉज बाय द फंगल इन्फेक्शन. द फर्स्ट वन इज. सेकंड वन इज, ये हमारा होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस कैप्सुलेटिकम. और थर्ड होता है हमारा इसी फंगल इन्फेक्शन में से, और वो होता है कॉक्सॉइड्स, ठीक है. और ये सारे अगेन या तो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रोज के अंदर ये सारे दिखे जाते हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन. ये तीन है हमारे इंपॉर्टेंट कॉज रिलेटेड टू द नमूनिया. या तो नमूनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो 65 to 70% हमेशा बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, या फिर होता है वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है. और इसके चांसेस हम कह सकते हैं 30 to 35 चांसेस वायरल या फिर फंगल के होते हैं. रिमेनिंग 65 to 70% चांसेस जो होते हैं वो होते हैं किसके, बैक्टीरियल के, और उसी की वजह से नमूनिया होता है. क्लियर. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नमूनिया. नमूनिया की कितनी टाइप्स होती है हम वो देखते हैं अभी इसके अंदर. टाइप्स में सबसे पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, इसको हम कह सकते हैं कैप. कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया इज नथिंग बट नमूनिया एक्वायर्ड इन कम्युनिटी इज नोन एज कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, ठीक है. सो हम लिख सकते हैं नमूनिया एक्वायर्ड फ्रॉम कम्युनिटी या इन कम्युनिटी. इन कम्युनिटी is called community acquired pneumonia. The second one is related to this. Pneumonia acquired in community is known as community acquired pneumonia, or you have to write or acquired in hospital.
लेस देन 2 days। अगर किसी का एक्सपोजर हुआ है हॉस्पिटल में 48 हॉर्स, लेस देन 48 हॉर्स के लिए, अगर उसको कोई नमूनिया होता है, ठीक है, तो वो भी हम कम्युनिटी एक्वायर्ड में ही काउंट करते हैं। क्लियर? व्हाट आर द पॉजिटिव एजेंट फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया? ठीक है, इसकी पॉजिटिव एजेंट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास द मोस्ट नास्टी वन इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्ट्रेप्निमो, स्ट्रेप्निमो। उसके साथ साथ हमें दिखता है माइकोप्लाज्मा, और क्लैमिडिया, ल्यूजिनिला, स्ट्रेप्नियो, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, ल्यूजिनिला, और उसके साथ साथ एच इन्फ्लुएंजा, एच फ्लू और एच इन्फ्लुएंजा प्लस मोरेक्सिला कैटरेलिस, सिला कैटरेलिस। क्लियर? ये जो है इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के। द सेकंड वन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। एक्वायर्ड निमोनिया, इसको हम लिख सकते हैं हैप, निमोनिक शॉर्ट या एब्रिविएशन। इसके इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इट शुड बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो। ठीक है, और उसके साथ साथ शुड बी एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, शुड एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल ग्रेटर देन 48 हॉर्स। ठीक है, अगर किसी का एक्सपोजर हुआ है और वो मोर देन 48 हॉर्स हो और उसको नमूनिया होता है तो हम उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। एक तो ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट होता है ऐसा बैक्टीरिया, और हम लिस्ट लिखते हैं कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें यूर फ्रेंडली क्लेप्सिला, स्यूडोमोनास, मार्सा, और उसके साथ आपका होता है स्यूडोमोनास, मार्सा, इंटीरोबैक्टीरिया, और साथ में एक्टिनो बैक्टीरिया और सेरेशिया। क्लियर? ये जो होते हैं ये हाईली मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। व्हाई? बिकॉज they are producing or they are making their special enzyme which is known as beta lactamase, जो एंटीबायोटिक्स होती है क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सही है, उसकी बीटा लैक्टम ड्रग को, सॉरी, जो बीटा लैक्टम ड्रग रिंग होती है ड्रग की, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको एक्शन नहीं होने देते हैं। क्लियर? अप टू दिस टू इंपॉर्टेंट टाइप्स अदर रेदर देन दिस वो बीसीसी लिए गए हैं। द वन इज नोन एज वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया या फिर वेप। वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया में क्या होता है? अगर किसी को इंट्यूबेशन होती है, ठीक है, और वो जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो पास किया जाता है, ठीक है, बाय द माउथ, और उसमें क्या होता है, अगर मोर देन 48 to 72 हॉर्स हो, इट्स मीन अगेन हॉस्पिटल वाला सीन आ रहा है इधर, गेन ये हॉस्पिटल, ठीक है, ग्रेटर देन 48 हॉर्स, इसमें भी यही होता है वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया में। तो दे आर मोस्ट प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, ठीक है, और निमोनिया कॉज हो सकता है। अगेन अगर हम उसके देखें तो पॉजिटिव एजेंट इनमें से कोई हो सकता है, बिकॉज ये ज़्यादा क्लोज उसमें आ रहे कैटेगरी में, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड का भी यही क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन 48 होना चाहिए, और वेंटिलेटर के लिए भी क्या है कि ग्रेटर देन 48 या फिर 72 हॉर्स। अगर उसको इंट्यूबेशन हुई है तो उस इंट्यूबेशन की वजह से या एंडोट्रेकियल ट्यूब की वजह से उसको निमोनिया हो सकता है। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज, और द लास्ट वन इज हेल्थ केयर
एसोसिएटेड नमूनिया। हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमूनिया जो होता है, या तो उनकी फैमिली में से किसी को नमूनिया हो, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, या फिर वो नर्सिंग होम या कोई रेजिडेंट हो, ठीक है, जो वहाँ पे उसका कंटिन्यूसली एक्सपोजर होता है हॉस्पिटल में, ठीक है, ये उन लोगों के अंदर कॉमनली देखा जाता है। सही है। तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमूनिया जो होता है, फॉर श्योर देयर विल आल्सो बी ड्रग रेजिस्टेंट, सो और साथ में फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए इसके कॉजेस। व्हाट कुड बी द पोटेंट साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम को हम डिवाइड करते हैं एटिपिकल एंड टिपिकल नमूनिया, टिपिकल एंड एटिपिकल। एटिपिकल में या टिपिकल में क्या डिफरेंस है? टिपिकल के अंदर क्या होता है कि प्योरली साइन एंड सिम्टम आते हैं किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे जैसे कि हमने यहाँ बात करी थी, यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन होगी, अगर कंसोलिडेशन होगी तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगे, योर आंसर शुड बी नो। अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगे तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होगी, जो कि नॉर्मली 0.8 की इक्वल होती है। अगर हम वेंटिलेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो परफ्यूजन क्या होगी, परफ्यूजन भी डिक्रीज होगी। अगर परफ्यूजन भी डिक्रीज हो रही है तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस वैल्यू हम क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जो इस एल्वेलाई से शिफ्ट करते हैं अपनी ब्लड सप्लाई टुवर्ड द अनदर एल्वेलाई, ताकि परफ्यूजन जो हो प्रॉपर्ली हो सके, ठीक है। तो दिस शुड बी डिक्रीज एंड दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज, ठीक है। अगर ऐसा सीन हो रहा है कि परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रही, वेंटिलेशन जो है प्रॉपर नहीं हो रही और परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रही, तो क्या होगा, देयर विल बी हाइपोक्सिया। और अगर हाइपोक्सिया होता है तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ CO2 विल बी डिटेक्टेड बाय द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, जो कि किसको एक्टिवेट करेंगे, अगेन रेस्पिरेटरी सेंटर को, कि हाइपर वेंटिलेशन करवाओ, ठीक है। अगर हाइपर वेंटिलेशन होगी तो क्या होगा, देयर विल बी टेकिपीनिया, ठीक है। सो अगर टेकिपीनिया होगा तो उसके साथ साथ टेकिकार्डिया भी होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। उसके साथ साथ ये दो चीजें तो हमें यहां से पता चल गई। हमने कहा था कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस, अल्वेओलर मैक्रोफेजेस जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, जो कि कॉज कर रहे हैं क्या, पेरेक्सिया। सो देयर विल बी फीवर, ओके। अदर देन दिस हमने कहा था कि जब रिजोल्यूशन होगी, ड्यूरिंग रिजोल्यूशन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकोप्यूरुलेंट स्पूटम, सो देयर विल बी प्रोडक्टिव कफ बट विद द म्यूकोस प्यूरुलेंट स्पूटम, ठीक है। हम लिख सकते हैं म्यूकोप्यूरुलेंट स्पूटम कफ और प्रोडक्टिव कफ विद द म्यूकोप्यूरुलेंट स्पूटम, इट कुड बी बेटर, प्रोडक्टिव कफ with म्यूकोप्यूरुलेंट स्पूटम, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन जो है, हाइपोक्सिया हो रहा है उसको बार बार, तो देयर विल बी fatigue एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। अगेन हमने कहा कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, फीवर, प्रोडक्टिव कफ विद म्यूकोप्यूरुलेंट स्पूटम, फैटिग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। दीज आर द पोटेंट साइन ऑफ टिपिकल नमूनिया, ठीक है। और इसका पॉजिटिव एजेंट हमेशा बैक्टीरिया होता है, क्लियर, ओके। अगर कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई और एजेंट है जो कि कॉज कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो देयर सिम्टम, साइन एंड सिम्टम विल नॉट रिलेट टू द रेस्पिरेटरी, बट अदर सिस्टम को भी वो क्या कर सकता है, साइन एंड सिम्टम लेकर आ सकता है, ठीक है। दैट इज नोन एज एटिपिकल साइन एंड सिम्टम और एटिपिकल नमूनिया। इसमें क्या होता है, हेडेक, देयर विल बी नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। व्हाई, हमने कहा था कि अगर ल्यूजिनिला हो, द कॉजेटिव एजेंट इज ल्यूजिनिला, वेयर इन हॉस्पिटल, Klebsiella, Pseudomonas, Marsan, here is Legionella। अगर Legionella हो पॉजिटिव एजेंट तो क्या होगा,
हमने कहा था कि दे विल ब्रिंग द GIT साइन एंड सिम्टम्स, देयर विल बी नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हाइपोनाइट्रीमिया, ठीक है, मीन के सोडियम लेवल विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम ये क्या लेकर आ सकता है, ओके, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, उसके साथ साथ क्या होगा इसमें भी, फेटीग, मेलेज, मसल पेन, माइएल्जिया के साथ साथ देयर विल बी लो ग्रेड फीवर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज here we are producing productive cough and here will be produce a dry cough. Clear? These all the typical and atypical sign and symptoms. एटिपिकल के अंदर क्या होता है कि उसमें हेडेक होती है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, फेटीग, मेलेज, माइएल्जिया, लो ग्रेड फीवर एंड ड्राई कफ। और इसके कॉजेज लाजमी नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नमूनिया, जिसमें हमने देखा कि पैथोजेनेसिस क्या है, इथियोलॉजी हमने देखी, पैथोजेनेसिस देखा हमने और उसके स्टेजेस देखे हमने, प्लस कॉजेटिव जो पॉजिटिव एजेंट है वो देखे, बैक्टीरियल की भी देखे हमने, वायरस की भी देखे और फंजाई की भी देखे हमने, प्लस फिर हमने नमूनिया की टाइप्स पढ़े, कम्युनिटी एक्वायर्ड क्या होता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या होता है, वेंटिलेटर प्लस हेल्थ केयर एसोसिएटेड, और देन हम गए टिपिकल और एटिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस करे दोनों के, कि टिपिकल नमूनिया के क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं और एटिपिकल के क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं।